रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वला तमुद्दन्न ऐनैक इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम ज़हरतल हयातद दुनिया। हर किस्म की हम्द व सना तारीफ़ व किबरियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन के लिए है। मैं गवाही देता हूं कि उस अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद बरहक नहीं है। अनगिनत ला तादाद बेशुमार दरूद व सलाम हो सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन प्यारे महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मैं गवाही देता हूं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन व सामिआत, आज ये सन 2023 का इस साल का पहला जुमा है। अल्लाह की तौफीक से कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज एक ऐसे नुक्ते पर, ऐसे मौजू पर बात करूंगा कि जिसको सामने रखते हुए इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जिंदगियों के अंदर बड़ी आसानियां और सहूलतें पैदा हो जाएंगी और इंसान अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने के अंदर कामयाब व कामरान हो सकता है। आइए सैयदना हजरत बुरैदा बिन अल-हुसैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक वाक़े से बात का आगाज करते हैं। इमाम ज़हबी की अस्सीर के अंदर ये वाक़या मौजूद है। सैयदना बुरैदा कहते हैं कि मैं जंग खैबर में था। ये वो सहाबी हैं जिन्होंने कई जंगों और ग़ज़वों के अंदर हिस्सा लिया। ये वो सहाबी हैं कि जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इलाके और अपनी बरादरी का इमाम मुकर्रर किया, आमिल बना करके भेजा। वहां सदका और खैरात और ज़कात के सारे अमवाल इकट्ठे करके अल्लाह की अदालत में अल्लाह के रसूल के पास पेश हुआ करते थे। जिक्र करते हैं कि जंग खैबर की बात है। हम दुश्मनों के साथ लड़ाई और जंग में मशगूल हैं कि पहाड़ की एक ऊंची जगह पर, नुमाया मुकाम पर मैं पहुंचा और दुश्मन के साथ लड़ रहा था और मेरे ऊपर सुर्ख रंग का जुब्बा वो मैंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। अपने जज्बात और कैफियत को जिक्र करते हैं। कहते हैं कि इस्लाम लाने के बाद वो मौका, वो लम्हा कि जो उस वक्त मैं लोगों के सामने आया था, उस वक्त जो मेरी कैफियत थी उसके अंदर एक कैफियत जो पैदा हुई। कहते हैं कि मैं समझता हूं इस्लाम लाने के बाद सबसे बड़े गुनाह का मैं मुर्तकिब हुआ था कि अपने आप को लोगों के सामने आया पा रहा था
लोगों के सामने था, और दिल के अंदर ये ख्याल इंसानी फितरत के तहत पैदा होता है कि लोग देख रहे हो तो हम दो सना और तारीफ भी करें, उसकी गुन गाएं। फरमाते हैं कि मेरा इस्लाम लाने के बाद जो मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा गुनाह अगर मुझसे कोई सरजद हुआ है तो वो था कि मैं लोगों के सामने, उनके सामने आया था और मेरे ऊपर सुर्ख रंग का जोड़ा ज़ेब तन था और मैं लोगों के सामने था। बिल्कुल दरअसल सैयदना बुरैदा इस जज्बे और दिल के इस ख्याल और कैफियत की तरफ इशारा कर रहे थे कि जिसकी वजह से वो चाहते थे, या लोग चाहते हैं कि इंसान मशहूर हो और लोगों के यहाँ उसका चर्चा हो और लोगों के अंदर वो आया हो, लोगों के अंदर उसकी तारीफ की जाए और उसके गुण गाए जाए। अजीज सामीन, ये बात याद रख लेनी चाहिए कि इंसान को गाफिल बनाने और अल्लाह से दूर करने का एक बहुत बड़ा सबब यह है कि इंसान चाहे कि उसकी तारीफ की जाए और लोगों के यहाँ उसका चर्चा हो, लोग उसकी तारीफ करें और लोग उसको इस तरह याद करें, इस तरह उसकी सना करते रहें कि उसकी लब कुशाई के अंदर लोगों की जुबान हिलती रहे। जब इंसान ये चाहता है कि लोगों के अंदर उसका चर्चा हो तो यही कैफियत, यही ख्वाहिश, यही चाहत उसको अल्लाह से दूर कर देती है और उसको गाफिल बना देती है। जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा ज़िबानी जाइआनी उर्सिला फी गनमिन बिअफसद लहा मिन हर्सिल माल, कि इंसान की दीन के लिए, उसके अपने आप के लिए, उसकी जिंदगी के लिए फरमाया कि दो भेड़िए अगर किसी रेवड़ के अंदर, बकरियों के रेवड़ के अंदर घुसेड़ दिए जाएं, डाल दिए जाएं, वो भूखे भेड़िए रेवड़ का इतना नुकसान नहीं करते जितना नुकसान इंसान की माल की ख्वाहिश और जितना नुकसान ये बात इंसान के दीन की कर देती है कि वो ये चाहता है कि उसको मालो दौलत हासिल हो और वो माल का भी हरीस हो और वो जाहो मनसब का भी हरीस हो। मालो दौलत, जाहो मनसब की हिर्स ये इंसान के दीन को, इंसान की जिंदगी को तबाह करके रख देती है। बल्कि एक और हदीस मुबारक आपके सामने गोशगुजार करता हूं। आपने फरमाया, मन तअल्लमल इल्मा लियुमारी बिहि सुफहा औ लियुजादिल बिहिल उलमा औ लियस्रिफ वुजूहन नास इलैहि फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार। फरमाया, जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करता है, यूं तो इल्म एक रोशनी है, इल्म हासिल करना चाहिए, बल्कि अल इल्म दीन के इल्म को तो फरीजा करार दिया गया है कि हुसूल इल्म जो जरूरी इल्म है वो हर मुसलमान मर्द औरत पर उसका हासिल करना है। लेकिन साथ में मन तअल्लमा, जो इसलिए इल्म हासिल करता है, लियुमारी बिहि सुफहा, ताकि वो सुफहा, हुमका और बेवकूफों के ऊपर अपना तसल्लुत कायम कर दे, बेवकूफों के ऊपर वो अपने आप को बड़ा बना करके पेश कर दे, अपने आप को नुमायां कर दे और उनसे झगड़ा करे। लियुमारी बिहि सुफहा, अपनी धाक बैठाना चाहे, और लियुजादिला बिहिल उलमा, वो उलमा के साथ मुजादला करने के लिए, लड़ाई और झगड़ा करने के लिए वो इसलिए इल्म हासिल करता है कि अहले इल्म के साथ वो गुफ्तो शनीद करके उनको पछाड़ेगा, और जो इसलिए इल्म हासिल करता है कि लियस्रिया वुजूहन नास, कि वो लोगों के चेहरों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर दे। फरमाया, फल्यतबव्व मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना आग बना ले। हुसूल इल्म बहुत आला चीज है, लेकिन जो शख्स इसलिए हासिल करता है कि लोगों के अंदर उसका चर्चा हो जाए और लोग उसके मुतवज्जे हो जाएं, वो मरकज़ व महवर बन जाए, वो लोगों का मर्जा बन जाए। जो शख्स इसलिए इल्म हासिल करता है कि लोगों के अंदर वो मर्जा बन जाए, उसका इल्म हासिल करना फी नफ्सिही
फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, ये नापसंदीदा बन जाता है। बल्कि वो मशहूर हदीस मुबारक, वो तो आपने कई मर्तबा सुनी होगी, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1905 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रोज़े क़यामत 3 लोगों का हिसाब सबसे पहले लिया जाएगा। उनमें से एक वो शख्स होगा, इन्ना अव्वलन नासी यौमल क़ियामति रजुलन उस्तुशहिदा, कि जो शहीद किया गया होगा, उसका मुहासबा किया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा, अल्लाह की अदालत लगी हुई होगी, उसको सामने लाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, अल्लाह उसको अपनी नेमतें गिनवाएंगे कि ऐ मेरे बंदे, मैंने तुझके ऊपर फुला नेमतें की, फुला नेमतें की, अपनी नेमतों को गिनवाएंगे। वो अल्लाह की नेमतों को वो याद करके उसका एतराफ करेगा। अल्लाह उससे पूछेंगे कि मैंने तुझ पर ये नेमतें की थी, बता तूने मेरे लिए क्या किया। वो जवाब देगा, अल्लाह तेरी नेमतों में से सबसे ज्यादा कीमती चीज जो तूने मुझे अता की थी वो रूह और जान थी, मैंने वो जान भी तेरी राह में लौटा दी, मैंने उस जान की भी परवाह न की, वो भी मैंने तेरी राह के अंदर अपनी जिंदगी भी गंवा दी। अल्लाह उसको फरमाएंगे, कज़ब्ता, झूठ बोल रहा है तू इसलिए लड़ाई की, तूने इसलिए जिहाद किया, तू इसलिए दुश्मनों के साथ लड़ा कि लोग तुझे कहें कि बड़ा बहादुर था। तेरा जिहाद करना, ये जिहाद बहुत आला वसफ और आला सिफत है। दीन इस्लाम के अंदर जिहाद की बड़ी ही फजीलत है, लेकिन इसके बावजूद उसको कहा कि तूने इसलिए ये किताल किया था कि लोग कहें कि बड़ा बहादुर था। लोगों ने तुझे बहादुर कह दिया है, मेरे पास अब तेरे लिए कुछ नहीं है। वो लोगों के अंदर चर्चा चाहता था। जो आदमी लोगों के अंदर चर्चा चाहता हो, लोगों के अंदर शोहरत चाहता हो, नामवरी चाहता हो, लोगों के अंदर मशहूर होना चाहता हो, ये मशहूर होने का ये जज्बा, ये हिर्स और लालच वो इंसान के अमल को बेकार और बेकीमत बना देती है। खा दिखने के अंदर वो अमल कितना ही बड़ा नेक और अच्छा अमल क्यों ना हो, वो जिहाद जैसा अमल क्यों ना हो, वो अहले इल्म का और इल्म की नशर इशाअत और तबलीग का अमल क्यों ना हो, वो जिहाद के अलावा इन्फाक फी सबीलिल्लाह का क्यों ना हो, वो इन्फाक करना, वो गुरबा फुकरा युतमा की मदद करना, वो बेसहारा की मदद करना, ये मदद करना बड़ा ही अहम है। लेकिन जब उसके अंदर ये बात आए कि मैं लोगों के अंदर मशहूर हो जाऊं, यही चीज, यही कैफियत उस अमल को बेवजन बना के रख देती है। ये हुब्बे जाह, ये हुब्बे शोहरत, शोहरत की मोहब्बत, अपने आप को मशहूर करवाने की मोहब्बत, ये इंसान से बड़े बड़े गुनाह सरजद करवाती है। और जो शख्स ये चाहता हो कि लोग उसकी तारीफ करें और लोगों के अंदर वो मशहूर हो, वो किसी दूसरे की नेक नामी को पसंद करता ही नहीं। जब किसी दूसरे की तारीफ की जा रही हो, जब कोई और शख्स मारूफ हो रहा हो, तो ऐसे आदमी कि जिसके दिल के अंदर शोहरत की लालच जागुजी हो चुकी हो, वो उसके खिलाफ अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ पालना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, हसद का शिकार हो जाता है, उसके खिलाफ महाज आराई करता है, उसके ऊपर इल्जाम तराशियां करता है, बोहतान तराजियां करता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि वो उसके खिलाफ ऐसे इक़दामात करता है कि इसकी अपनी नेकियां भी ज़ाय हो जाती है। ये हुब्बे शोहरत, मशहूर होने की ये चाहत और लालच, ये इंसान को झूठे कपड़े पहनाने का उसका भी सबब बन जाती है। झूठे कपड़े पहनाने के सबब से मेरी मुराद ये है कि इंसान ने एक काम किया ही नहीं होता, लेकिन वो उसका क्रेडिट लेना चाहता है। वो एक काम उसने किया ही नहीं होता, उसका भी क्रेडिट लेना चाहता है, और वो होता कुछ और है और दिखा कुछ और रहा होता है। दुआ मांग नहीं रहा, लेकिन दूसरे से कह दिया कि मैं हाथ उठाता हूं, मेरी तस्वीर ले लेना, और फिर बाद में उसको अपलोड कर दिया कि जैसे मैं बहुत दुआ मांग रहा हूं। सजदे की तस्वीरें लेकर अपलोड कर देना, या अपने आंखों के अंदर आंसू ला करके उसकी तस्वीर बना करके उसको मशहूर कर देना, ये दरअसल वही हुब्बे जाह, हुब्बे शोहरत, वही मोहब्बत ही होती है शोहरत की, कि जिसकी बिना पर वो ऐसे इक़दामात करता है। वो दुआ मांग ही नहीं रहा होता,
लोगों के अंदर ये चाहता है कि मशहूर हो कि बड़ा अल्लाह से दुआ मांगने वाला, पारसा और नेक है। वो चाहता ये है कि लोगों के अंदर ये बात मारूफ हो जाए कि इसका दिल बड़ा नरम है, इसका अल्लाह से ताल्लुक वो बहुत मजबूत है, और ताल्लुक बिल्लाह और खुशू खुजू की वजह से इसकी आंखों से आंसू रवा हैं। हालांकि अल्लाह के खुजू की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से उसके आंखों से आंसू नहीं बह रहे हैं। कौन सी चीज है जो उससे ये आमाल सरअंजाम करवा रही है? कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो इस तरह के काम कर रहा है? वो सिर्फ यही हुब्बे शोहरत, दिल के अंदर पैदा होने वाला ये मर्ज, ये इंसान के लिए बड़ा ही मोहलिक है। सुनन नबी दाऊद की रिवायत हदीस नंबर 4030 से इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, फरमाते हैं मन लबिसा सौब शोहरतिन अल्बसहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिथलहु सुम्मा तुल्हबु फिन्नार। जो शख्स शोहरत का लिबास ज़ेब तन करता है, अहले इल्म इसके दो माने बयान करते हैं। शोहरत का लिबास ज़ेब तन करता है यानी शोहरत के लिए काम करता है, या वो ऐसा लिबास ज़ेब तन करता है कि जिसकी वजह से वो ये समझता है कि मैं लोगों के यहाँ मारूफ हो जाऊंगा। ये सिर्फ लिबास तक बात खत्म नहीं होती, वो कोई भी अमल इसके अंदर आ जाता है। वो अपनी कोठी बंगला मकान बनाता है या गाड़ी लेता है, अगरचे गाड़ी का लेना, मकान बनाना, खुला मकान, अच्छी गाड़ी सफरी सहूलत के लिए मुफीद है, लेकिन इस मकसद के लिए अगर ली जाए कि लोगों के अंदर धाक बैठ जाए, इसलिए मकान अच्छा, बड़ा और खूबसूरत बनाया जाए कि लोग कहें कि क्या शानदार मकान है, अपनी तारीफ चाहता हो, तो फिर ये मकान बनाना और गाड़ी लेना भी इंसान के लिए तबाहकुन बन जाता है। और खास तौर पर जब दीनी मामलात हो, वहां पर तो इसके नुकसानात और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। फरमाया मन लबिसा सौब शोहरतिन अल्बसहुल्लाहु यौमल क़ियामति सौबम मिथलहु सुम्मा तुल्हबु फिन्नार। जो आदमी शोहरत का लिबास से वेतन करता होगा, रोजे क़यामत उसको उसी तरह का मज़ल्लत का, जिल्लत और रुसवाई का लिबास अल्लाह ताला पहनाएंगे और फिर उसको जहन्नम के अंदर, आग के अंदर फेंक दिया जाएगा। यह है शोहरत का लिबास कि शोहरत की मोहब्बत वो इंसान को बहुत गलत काम और बुरे काम, अल्लाह की जो है ना बगावत पर आमादा करती है। कारून जिसका वाक़या अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, दुनियावी एतबार से शाहाना मिजाज और शाहाना जिंदगी, मालो दौलत की कसरत, फखरज अला कौमी फी ज़ीनतिही, एक दफा लोगों के अंदर अपनी धाक जमाने के लिए, रोब डालने के लिए, अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने खुद्दामो हुशम के साथ, अपने सारे मालो दौलत और असबाब के साथ, प्रोटोकॉल के साथ लोगों के अंदर उतरता है, लोगों के अंदर जाता है। फखरज अला कौमी फी ज़ीनती क़ाल अल्लज़ीना युरीदून अल हयात अद-दुनिया या लैत लना मिस्ल मा उतिया क़ारून। जब लोगों ने देखा कारून को कि इतने तुम तराक के साथ हमारे सामने आ रहा है, इतनी शान शौकत और जाहो जलाल के साथ हमारे सामने आया है, दिल के अंदर उसी जाहो जलाल के हुसूल की तमन्ना उठी, उसने अंगड़ाई ली और कहने लगे या लैत लना मिस्ल मा उतिया क़ारून, काश के हमारे पास भी यही मालो दौलत और इतने ही असबाब होते जैसे असबाब, जितने मालो दौलत, जितनी ये खजाने इस कारून के पास। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम, दिल के अंदर ये उमंग पैदा हुई कि ये तो बड़ा ही फजल वाला आदमी है, इसको तो बहुत कुछ अता कर दिया गया। इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल अल्लज़ीना ऊतुल इल्म वैलकुम सवाबुल्लाह। लेकिन वो लोग जिन्हें अल्लाह ने इल्म अता किया था, जो बसीरत वाले थे, जो हक़ाइक़ को देखने और समझने वाले थे, वो कहने लगे कि नहीं, बात ये नहीं है, सवाबुल्लाह खैर, जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है वो ज्यादा बेहतर है, जो अल्लाह ने तैयार कर रखा है वो ज्यादा बेहतर है। ये कारून का ये मालो दौलत और इसी तरह जाहो जलाल के साथ बाहर आना, लोगों के अंदर निकलना, ये लोगों के जहनों के अंदर भी इस तराब का सबब बना और वो इसी दुनिया की तमन्ना करने लगे। अल्लाह ने फरमाया तिल्क दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्दि वला फसादा। ये आखिरत का घर,
ये उन लोगों के लिए है, ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्दि वला फसादा, जो दुनिया के अंदर तसल्लुत व तहक्कुम और दुनिया के अंदर दूसरों से बर्तरी अपनी नहीं जमाना चाहते। ला युरीदूना उलुव्वन फिल अर्द, जो जमीन में अपनी उलुव व मर्तबत नहीं कायम करना चाहते, ये आखिरत उनके लिए। वला फसादा, और ना वो जमीन में फसाद फैलाना चाहते। जो लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि लोगों के अंदर उनके मालो दौलत की धाक और रोब बैठ जाए, दरअसल वला फसादन, वो फसादी ज़हन रखते हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, फरमाया आखिरत मुत्तकीन के लिए है। आज ये साहिब इक़्तिदार और साहिब इख्तियार अफराद जो अपने प्रोटोकॉल की वजह से, अपने सज धज की वजह से और कर्रोफर की वजह से लोगों के अंदर, लोगों के जहनों को मुतलातम करते हैं, उनको ये बात सोचनी चाहिए कि उनकी वजह से आज मुल्क के अंदर बर्बादी और फसाद पैदा हुआ है। खा उनका ताल्लुक किसी भी शोबे से हो, जिन लोगों के जहनों में ये बात आ जाती है कि मैंने लोगों के अंदर मशहूर हो करके उनको अपना आप मनवाना है दुनियावी एतबार से, तो दरअसल ऐसे लोग खा उनका ताल्लुक जुडिशरी के साथ हो, अदालत के साथ हो, ब्यूरोक्रेसी के साथ हो, उनका ताल्लुक जिंदगी के किसी भी शोबे के साथ हो, पार्लियामेंट के साथ हो, उनका ताल्लुक ईवाने बाला, ईवाने जेरी, सेनेट के साथ हो या किसी भी चीज के साथ, जब वो इस तरह लोगों के अंदर नीली बत्ती के साथ और कर्रोफर के साथ और अपने लाओ लश्कर के साथ आते हैं, उनके इस तरह तुम तराक वाली शाहाना जिंदगी को देखकर अवामुन नास वो भी उसी चीज की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे पास भी इसी तरह बैंक बैलेंस, गाड़ियां, इख्तियार हो, फिर उसके लिए वो हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो करप्शन पर आमादा हो जाते हैं। जिन्हों ने कहा था पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला दरअसल करप्शन है, अकरबा परवरी है, रिश्वत सितानी है। ये रिश्वत हो, अकरबा परवरी हो, इसका भी असल सबब वो करप्शन ही है। और आज मैं आपको ये भी बतलाता चलूं कि करप्शन की बड़ी वजह और बड़ा सबब एक बहुत बड़ा वो ये है कि इंसान अपने दिल के अंदर ये ख्वाहिश पाल लेता है कि लोगों के अंदर उसका तसल्लुत हो, लोगों के अंदर वो आया हो और लोगों के अंदर अपना रोब और दबदबा कायम करना चाहता है। ये हुब्बे शोहरत की मोहब्बत, मशहूर होने का ये जज्बा और हिर्स जो इंसान को आमादा करती है जुल्म पर और अल्लाह के हुक्मों से दूर होने की तरफ उसको लेके जाती है। वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा, ये अशराफिया पोश एरिया के मालदार और बोझवा तबके के लोग, उनको भी ये बात समझनी चाहिए, ये जान लेनी चाहिए कि मुआशरे के अंदर फसाद के जिम्मेदारों के अंदर उनका भी एक किरदार और हिस्सा है कि जब वो हुब्बे शोहरत की वजह से, वो मशहूर होने के चक्कर के अंदर वो इस तरह के आमाल सरंजाम देते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उनकी वजह से बतदरीज अवामुन नास के अंदर भी वही ख्वाहिश, वही चीज बेदार होती है। वो भी लोगों के अंदर अपनी नाक को ऊंचा करने के लिए, अपनी मशहूरी के लिए, अपनी शोहरत के लिए वो ऐसे काम करते हैं कि जो उनकी ताकत से भी ज्यादा ऊपर होते हैं। वो जुल्म के मुर्तकिब होते हैं, वो झूठ के मुर्तकिब होते हैं, वो गलत बयानियां भी करते हैं, वो वादा खिलाफियां भी करते हैं। ये एक चीज हुब्बे शोहरत, अगर हम इसको खत्म कर दें, इसको कंट्रोल कर दें, इसको काबू में ले आए और ये बात याद रख लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, सही मुस्लिम की रिवायत हदीस नंबर 2965 है, फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुल अब्द तक़ियल गनियल खफी, कि अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत करते हैं, अपने उस बंदे से मोहब्बत करते हैं अत्तक़िया, जो मुत्तकी हो, अल्लाह के हुक्मों की बजा आवरी करता हो, खिलाफ वर्जी से गुरेज करता हो। अल गनिया, जो मुस्तगनी हो, जो
अल्लाह के दर को छोड़कर और दरों के आगे झुकता ना फिरता हो। अल खफिया, जो गुमनामी और बेनामी के अंदर रहता हो, अपने आप को मशहूर न करवाना चाहता हो। जब इंसान नेकी के काम करता है, अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह से नाता जोड़ता है, मोहब्बत रख तो अल्लाह उसकी मोहब्बत की लाज रखते हुए अपने फरिश्तों से भी कह देते हैं कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, आसमानों के अंदर उसका चर्चा होता है। वो मोहब्बत अहले जमीन के अंदर, उनके दिलों के अंदर भी डाल दी जाती है। वो शख्स जो अल्लाह के यहाँ महबूब होता है, दुनिया के लोगों के अंदर भी महबूब बन जाता है, लोगों के अंदर उसकी शोहरत हो जाती है। लेकिन शोहरत की ख्वाहिश करना, शोहरत को पसंद करना, नेक अमल इसलिए करना कि लोगों के अंदर शोहरत हो जाए, ये इंतहाई नुकसानदेह बात है। हाँ, अगर खुलूस नीयत के साथ इंसान नेक काम करता हो तो बाज दफा अल्लाह उसका नतीजा इस सूरत में भी देते हैं कि दुनिया के अंदर भी उसकी नामवरी होती है। दुनिया के अंदर भी लोग उसको अच्छे भले नाम से पुकारते हैं, नेक नामी होती है। बल्कि सहाबा किराम तो इस बात से डरा करते थे कि अगर हम दुनिया के अंदर इस तरह हमें मालो दौलत भी मिल जाए, इज्जतें भी मिल जाएं, सब कुछ मिल जाए, सेलिब्रिटी भी बन जाएं और दुनिया के अंदर सब कुछ मिल जाए, वो डरते थे कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ने हमारे आमाल का नतीजा और उसका सिला हमें दुनिया में ही दे दिया हो। वो पसंद किया करते थे कि लोगों के अंदर उनके नेक आमाल की शोहरत ना हो। उनको ये खतरा होता था कि अगर उनकी शोहरत हो जाए तो ये शोहरत उनके लिए फितने का सबब बन सकती है। इसलिए वो रातों को उठा करते, अल्लाह के आगे झुका करते, गिड़गिड़ाया करते, उनकी आंखों से आंसू रवां भी रहते, इतने आंसू के दाढ़ी मुबारक भी तर हो जाया करती, उनकी दाढ़ियां तर हो जाती। लेकिन जब कोई देखने वाला आता देखता तो वो उसको छुपाने की कोशिश करते, उसको खुश कर लेते, या उसको ये शो ना करते, बतलाते ना कि मैं जो है ना वो रो रहा था। बल्कि बाज ताबीन के बारे में आता है कि वो रुमाल के जरिए से, कपड़े के जरिए से अपने नाक को साफ करना शुरू कर देते, ये गोया के जैसे उनको जुकाम हो, हालांकि वो अल्लाह के डर की वजह से रो रहे होते थे। ये शोहरत और शोहरत की मोहब्बत, शोहरत भी फितना है और शोहरत की मोहब्बत अगर दिल के अंदर जड़ पकड़ जाए तो फिर इंसान अल्लाह से दूर होना शुरू हो जाता है, दिल से इखलास खत्म होना शुरू हो। ये दोनों आपस में ऑपोजिट है। जिस दिल के अंदर शोहरत की मोहब्बत हो, उस दिल के अंदर फिर इखलास अपना मुकाम, अपना हिस्सा नहीं बना पाता। इखलास उठता चला जाता है। जब इखलास उठ जाता है, रियाकारी आ जाती है। रियाकारी वो चीज है जिसको शिर्के असगर कहा गया है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।